अयोध्या की रामलीला, देश के प्रख्यात कलाकार यहाँ पर आकर रामलीला के उन कथानक को यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं और उन भूमिकाओं को जीवंत कर रहे हैं जिन्हें हम सब पूजते हैं। आज एक अद्भुत किरदार को, एक अद्भुत भूमिका को निभाने के लिए प्रख्यात कलाकार रजा मुराद जी यहाँ उपस्थित हैं। तो रजा मुराद जी, सबसे पहले तो अयोध्या की पावन धरा पर आपका स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे प्रख्यात कहा, प्रख्यात के साथ साथ कुख्यात भी कह दें तो ज़्यादा अच्छा है। जी, हालांकि ये प्रख्यात मैंने इसलिए कहा क्योंकि आपने सकारात्मक भूमिकाएं बहुत की हैं, और कुख्यात आप शायद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने नकारात्मक भूमिकाएं की हैं और आज आप नकारात्मक भूमिका में ही आ रहे हैं। तो मेरे लिए आज जो सही शब्द है वो कुख्यात है। जी, हमारे सभी श्रोता भी सहमत होंगे इससे। तो श्रोताओं, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि रजा जी कितने दिलचस्पी के साथ बात कर रहे हैं। आप सबसे मुखातिब होने का उन्हें मौका मिल रहा है। तो सबसे पहला एक सवाल बहुत ही सामान्य सा, अयोध्या की धरा पर पहली बार ऐसी ये वर्चुअल रामलीला हो रही है, तो ये कैसी अनुभूति हो रही है, और इसका हिस्सा बनना तो अपने आप में एक सुखद है। ये अपने आप में एक इतिहास रचा गया है। पहली बार अयोध्या जी की पावन भूमि पे रामलीला हो रही है, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात यह है कि इसका सीधा प्रसारण जो है वो दूरदर्शन कर रहा है, तो करोड़ों दर्शक घर बैठे इस रामलीला का आनंद लेंगे, आनंदित होंगे। ना सिर्फ हमारे देशवासी बल्कि दूरदर्शन की जो जड़ें हैं वो पूरे विश्व में फैली हुई हैं। तो विश्व के कोने कोने से लोग जो हैं इस रामलीला को देख के आनंदित हो रहे हैं और होंगे। रजा मुराद जी, ये तो बहुत बढ़िया बात कही, क्योंकि आज आप एक बहुत ही अहम किरदार को निभाने जा रहे हैं जो कि अहिरावण का रोल है। तो रामलीला से आपका जुड़ाव और अहिरावण के किरदार के बारे में थोड़ा सा हमारे सुनने वालों को बताइए। अहिरावण जो है वो अमर होना चाहता है और ये आज्ञा लेता है वो, मैं राम और लक्ष्मण दोनों का हरण करके मैं माता को उनकी भेंट चढ़ाऊंगा। तो वो ये कहता है कि मैं ये प्रण लेता हूँ कि जो सर आपके विरुद्ध उठेगा उस सर को काट दूंगा, जो भी आपको आंखें दिखाएगा उसकी आंखें नोच लूँगा, जो हाथ आप पर वार करने की कोशिश करेगा उस हाथ को काट दूंगा। ये अहिरावण के किरदार की बात हुई। रजा मुराद जी, आपने अभिनय की एक लंबी पारी खेली है और सबने आपको देखा है। आपने टेलीविज़न किया, आपने फिल्म किया, आपने थिएटर किया, और आप वेब सीरीज़ भी की, और आपने मंच भी किया। इन सारी विधाओं में से ये जो मंचीय प्रस्तुति देना होता है, ये कुछ चैलेंजिंग होता है या फिर थोड़ा सा इतर? सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग यही है, क्योंकि फिल्म में जो हम शॉट देते हैं वो हम टुकड़ों में देते हैं। यहाँ 3 घंटे का एक शॉट होता है जिसमें रीटेक की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इससे ज़्यादा अधिक चैलेंजिंग और कुछ नहीं है रंगमंच पे काम करना। रंगमंच पे काम करना, लेकिन ये जो ऐतिहासिक अद्भुत रामलीला हो रही है अयोध्या की धरा पर, ये एक विलक्षण इस मायने में भी है कि रंगमंच तो है, सजीव भी है, लेकिन सामने दर्शक नहीं है। तो ये अनुभव आप जैसे समर्थ अभिनेता के लिए कैसा? देखिए, ऐसा है कि जब दर्शक सामने होते हैं तो एक डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट होता है, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मिलता है। वो आज नहीं है, लेकिन उसकी जो पूर्ति है वो दूरदर्शन के कैमरे पूरी कर रहे हैं। यहाँ मुश्किल से 5, 10, 15 हज़ार बंदे देख पाते हैं। दूरदर्शन के ज़रिए के माध्यम से 5, 10, 15 करोड़ दर्शक देखेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है। इससे पहले कि हम लोग अपनी बातचीत को विराम दें रजा मुराद जी, मैं एक व्यक्तिगत बात आपसे साझा करना चाहूँगा कि नमक हराम का वो जो विद्रोही पोएट था, कवि, आज भी व्यक्तिगत रूप से मेरे जहन में बहुत ही प्रभावित करता है। लेकिन ऐसे ही बहुत सारे आपके चाहने वाले, अलग अलग किरदार उनको पसंद हैं आपके। हालांकि हर किरदार में एक विविधता होती है। व्यक्तिगत रूप से रजा मुराद को कौन सा ऐसा किरदार है जो बहुत भाता है? देखिए, मैंने एक किरदार किया था अभी पद्मावत में, जलालुद्दीन खिलजी का, जो कि 1296 में 6 साल तक उसने भारत पर राज किया था। तो मैं ये कहूँगा, आपने नमक हराम का जिक्र किया, आपने नमक हराम का जिक्र किया, तो नमक हराम के उस मायूस
उदास जिंदगी से बेदार शायर को खिलजी बनने में, जलालुद्दीन खिलजी बनने में, उसके तख्त तक पहुंचने में 45 साल लग गए। और जो अगला साल है मेरा 2021, वो मेरी स्वर्ण साल है, मेरा गोल्डन ईयर है, गोल्डन जुबली ईयर है, मेरी स्वर्ण जयंती है टू बी प्रिसाइज। तो 50 साल मुझे पूरे हो जाएंगे और बहुत बड़ी बात है मेरे लिए भी। 50 साल से मैं काम कर रहा हूँ और मेरी तो यही आशा है कि जब तक सांस चल रही है, जब तक दिल की धड़कनें चल रही हैं, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, जब तक दिमाग चल रहा है, मैं काम करना चाहूँगा। इंशाल्लाह ऊपर वाले का करम और हम सारे जो आपके चाहने वाले हैं उनकी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। इसके पहले कि मैं समाप्त करूं, इस वैश्विक आपदा में कोविड जैसी महामारी चल रही है, तो आप अपने चाहने वाले दर्शकों, प्रशंसकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? दरअसल आपकी कही बात का हम सब पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी इसका वैक्सीन नहीं आया है। आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी है, आपको मास्क पहनना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है, आपको अपने हाथ बराबर धोने हैं साबुन से या सैनिटाइज़र से। तो ये कोविड से बचाव के लिए यही तरीक़े फ़िलहाल हैं हमारे पास। तो इन्हीं से हम कोविड से बच सकते हैं। वैसे फ़िलहाल इसका कोई इलाज नहीं है। फ़िलहाल रजा मुराद जी, इस खूबसूरत सी बातचीत करने के लिए, इतनी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी अपने तमाम सुनने वालों का आभार प्रकट करता हूं कि इतनी देर उन्होंने मुझे सब्र और शांति से सुना। मैं आपका हूं, आपका था और आपका हमेशा रहूंगा। आप हैं तो हमारा जलवा है, आप नहीं हैं तो हम कुछ भी नहीं हैं। धन्यवाद।